जय बाबा केदारनाथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि राजकुमार तिवारी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग चुन्नी गांव से हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूं 12 बजे से। आज मैं जा रही हूं चने बांटने। तो चने कैसे होते हैं तो दिखाती हूँ आपको। तो इस वाले कट्टे पे मैंने चने रखे हैं, तो सारे मिक्स कर रखे हैं। तो चने ऐसे होते हैं, तो ऐसे मिक्स कर रखे हैं। तो सबको गांव में एक एक कटोरी देना है इस वाली कटोरी से। तो ऐसे भरने हैं, अब एक एक करके रखना है ऐसे करके, तब देना है सबको। तो मैंने बना दिया है, ये है योगिता उनों को। अभी 2-4 और बनाने में थैले को। तो मैं करूँगी शुरुआत योगिता दीदी के घर से। दीदी के घर पे भी आ गई हूँ। तो दीदी सपना के साथ बात कर रही है, तो दीदी को भी अभी मैं चने दूंगी यहाँ पे। क्या बढ़िया गोरे दाय। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर में गई थी, तो घर में जाके ये वाला थैला लाई मैं, इस पे भी चने हैं। तो अपने यहाँ योगिता दीदी छोटी सासू उन्हों को भी मैंने दे दिया है। रंजू के यहाँ पे देने के बाद तो यहाँ पे मैं मधु की माँ के घर पे भी जाऊंगी। ए रेखा दी, अब मैं रेखा दीदी के घर पे भी आ गई हूँ। तो अब मैंने रेखा दीदी को भी देने हैं चने। रेखा दीदी को भी देने के बाद तो अब मैं जाऊंगी गुड्डी दीदी के घर पे। गुड्डी दीदी तो आगे चले गई है, तो मुझे जो है इस पतीले में रखने पड़ेंगे चने। तो गुड्डी दीदी को भी यहाँ पे मैंने पतीले पे रख दिया है। तो गुड्डी दीदी ने ये देखी कितनी सुंदर अलमारी बनवा रखी है अपनी किचन की, और यहाँ पीछे भी है। तो ये देखिए किचन में क्या था बड़े लगनू। यहाँ पे ये देखिए गुड्डी दीदी ने जो है पहाड़ी चूल्हे को कितने अच्छे से लिपाई कर रखी है, बढ़िया लगनू लो। ये है चिमनी, इसे जो है धुआं बाहर जाता है। गुड्डी दीदी यहाँ पे बैठी है, अभी जंगल से आई और खाना भी खा लिया है और बैठी है यहाँ पे। गुड्डी दीदी के घर पे देने के बाद तो अब मैं जा रही हूँ फुलदी दीदी के घर पे। ए लदी, तो ये वाला है फुलदी दीदी का किचन। तो बहुत टाइम बाद आप फुलदी दीदी के घर पे आई मैं। तो फुलदी दीदी को भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो दीदी भी यहाँ पे खाने बैठ गई है, तो खाओ तब ठीक है। तो जब बीरती में से आते हैं बाहर से तो ऐसे चने देते हैं गांव में। तो बच्चों के घर पे देने के बाद तो मैं शक्ति दीदी के घर पे भी आ गई हूँ। तो शायद दीदी ने खाना भी खा लिया है। दीदी के घर पे भी आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कृष्णा दीदी को दूंगी। तो चलो दीदी ठीक है, दीदी को भी यहाँ पे दे दिया है। तो चलो ठीक है। मैं जाऊंगी रंजू उनों के घर पे। अभी मैं सासू के घर पे आ रखी हूँ, तो सासू को भी दूंगी अभी। ये सासू बैठा हुआ। अब मैं जाऊंगी इधर सासू के घर पे। ठीक है ने? तो मैं सब ठीक है। भानु जावे। अब मैं आशा दीदी के घर पे जाऊंगी। ये दे पाना ठीक है क्या? चलो ठीक है। तो यहाँ पे दीदी भी बाहर आ गई है। नलो सो दियो चौड़ा दियोड़ी दियो सा चौड़े लाई। दीदी के घर पे आई थी। तो ये वाला है परमीना दीदी को चने, और ये वाला है रक्षित की मम्मी को। हमारे देवर जी बिलासपुर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद देवर जी को। और हमारे मीना को जो है घर पे दिया मैंने। तो ये वाला रक्षित के यहाँ रखेगी। तो ऐसे होता है जब घर में नहीं रहते हैं तो दूसरे के पास भी दे सकते हो। यहाँ पे चने देने के बाद तो अब मैं इस वाले साइड जाऊंगी बबीता के घर पे। कथा लो चलो दीदी ठीक। तो बबीता अभी अंदर आराम कर रही हैं, शायद छोटू को सुला रही थी। था लो। तो अब जाऊंगी मैं नागी के घर पे। तो अब सासू जी तो गुप्तकाशी रहते हैं, तो यहाँ तो नहीं जाऊंगी मैं।
वैसे तो इस वाले साइड से भी जा सकते हैं, कल ऊपर लल्ला की माँ के घर पे। अभी मैं दूसरी वाली साइड से जा रही हूँ, उस वाली साइड से नहीं जा रही हूँ। यह है पारमिला दीदी की गौशाला। तो गाय को दीदी ने बाहर पे बांध रखी है। मैंने इस वाले घर में जाना है, तो यहाँ चढ़ आई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे संगीता का काम चल रहा है। ये देखिए, पहले भी बना था वैसे, तो अब इसके जो है डोर चेंज कर रखे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कली को रुक रही हूँ, तो कली यहाँ पे कटोरी लाएगी तो तब मैं यहाँ से जाऊँगी। तो इस वाले पेड़ पे जो है खूब सारे संतरे लगे हैं उस वाले साइड से। तो मैं अब यहाँ से जाऊँगी। तो अब मैंने जाना है सीधे लला की माँ के घर पे। तो वहाँ भी 4 परिवार रहते हैं। अभी तो यहाँ पे लला की माँ तो है नहीं, मुझे लग गई है प्यास। आज पूरे गांव में घूम घूम के तो यहाँ पे थोड़ा पानी पीती हूँ। वो तो गौशाला जा रखी है। ये भी ठीक है, ठीक है। तो भी का खुन तू ए का भीतर तू 1 किलो या पाला तो ठीक है। वे अब खा तुम चल रहा है। बताए ठीक है ससुर जी। तो हमारे गांव में ये 3रे नंबर का मकान है, जो पुराना मकान था। तो ये भी अब इस वाले मकान पे भी आज का काम चल रहा है। तो ऐसे रहते थे पहले घर। ससुर जी आ जाओ रे चौक मैं सीढ़ा लगाना या कॉल बची लंबे चौड़े बन। मैंने पूरे गांव में चने बांट दिए हैं और अब मैं सीधे घर जाऊंगी। और लला की माँ ने मुझे थोड़ा संतरे दिए। तो कभी से बोल रही थी मार्टा के लिए आ जाना, तो आज आई थी यहाँ, तो बोला लेकर चले जा। हमारे गांव में जैसे घास के पेड़ रहते हैं जो, तो उसे गाय को खिलाने के बाद तो ऐसे गट्ठी बनाई जाती है। इन्हों को वैसे जलाते नहीं, इससे आग अच्छी जलती है। तो इसे तुअर क्योड़ा बोलते हैं। अभी मैं पूरे गांव से होके भी आ गई हूँ। तो तब तक मेरे बच्चे भी आ गए थे, तो हम साथ साथ आए। तो सब आ गए थे। तो विवांश जो है अकेले आए यहाँ। तो मैंने आज चावल नहीं बनाया और आज हमने हलवा बनाया, क्योंकि मैं चावल बनाती हूँ, बच्चे देर में आते हैं तो नहीं खाते हैं। तो हलवा बनाया, तो सबको बांट के दे दिया है। तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरे लिए ये था। तो तब तक विवांश आ गया। तो मैं बोलूँ विवांश को, मुझे भी दे कढ़ाई पे, ये देखो ऐसे खींच रहा है। छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ छोड़। क्या खा रहे? बड़ी मम्मी ने क्या खाना है? यहाँ दे, बड़ी मम्मी को दे, यहाँ दे। ये देखो कौन खाएगा इसे, कौन खाएगा है? विवांश विवाह अच्छा हो रहा है? तो विवांश बोला था मुझे कि कांटा चम्मच लेकर आ जा, जैसे वेदू के पास है। मम्मी वो तो क्या हाथ से खा। मम्मी कैसे हो रहा है? अच्छा अच्छा लगा। मैंने चने तो सबको दे दिए थे। तो एक सासू छूट गई थी यहाँ पे, तो वो बहुत दूर रहते हैं। तो मैं अभी शॉर्टकट रास्ते से जा रही हूँ, खेतों के रास्ते से। तो यहीं से अब मैं अपने घर भी जाऊँगी। ये वाला घर है किमाना सासू का। सासू तो घर में थे नहीं, तो यहाँ पे किरण थी। तो किरानी के पास दिया मैंने, तो वो बता देगी कि रुचि दीदी आ रखी थी घर में। कमरे में अभी यहाँ पे वेदू और वैष्णु अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो ऐसे फाड़ दिए, ये देखो बाहर का। अच्छे से करो रे, प्यार से।
हीटर है ना वो। इधर यहाँ ला भाई, इधर ला। वैष्णो बाबू ये तूने अनबॉक्सिंग कर ली है, तो इसके अंदर हीटर था।